नमस्कार, मैं अमृतसर देखे एक न्यूज़ 24। देखिए, अभी हम मेरी उपस्थिति जो गर्दनिया धरना स्थल पर है। अब बता दें कि यहाँ पर अखिल भारतीय धोबी महासंघ के आज जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर जानते हैं कि आज किस लिए, क्या कारणों से आज धरना प्रदर्शन करने का आज जरूरत पड़ा है। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा इतना ही है कि जो गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों को हत्याएं हुई है, जो अपने एक शाम का रोटी खाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा था, वैसे परिवार के मुख्य व्यक्ति की हत्या हुई है और सरकार की ओर से जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। सरकार कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है। सुशासन है, बहुत लोग के लिए है, जिसको फायदा हो रहा है, जिसको ठेकेदारी मिल रहा है उसके लिए सुशासन है, जिसका नौकरी मिल रहा है, जिसका अच्छा पोस्टिंग हो रहा है उसके लिए सुशासन है, और जिसका नहीं हो रहा है उसके लिए कुशासन है। हम लोग के लिए कुशासन है। यहाँ के गरीब दलितों को मतलब इस सरकार से जितना प्रताड़ना मिल रही है वो शायद अभी तक के किसी भी सरकार में नहीं मिला है। यही है सुशासन। दूसरी बात है कि जो प्रावधान है, अच्छा, जिनका हत्या की बात कर रहे हैं उनके लिए कहीं कंप्लेन किए हैं कि आप लोग? पूरा हम लोग सब पूरा एसपी, डीजीएम, क्या बोलता है, मुख्य पुलिस आयुक्त, कलेक्टर, एसपी सबको लिखे हैं। लिखे ही नहीं है, जहां घटनास्थल जांच करके वहां के थाना प्रभारी से मिले हैं कार्रवाई करने के लिए। तो कार्रवाई कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं। कब घटना हुआ है, कब घटना हुआ है, कहाँ पर हुआ है? एक घटना का लिस्ट है बना हुआ, वो प्रेस रिलीज में हम सब दे दिए हैं। सारा स्थान है, कौन मारा है, कौन अभियुक्त है, किस तिथि का हुआ है, थाना कांड की संख्या क्या है, वो सारा जिक्र हम कर दिए। इसको इस पर रोक लगनी चाहिए। शासन और प्रशासन और पुलिस को इसको सरकार को आदेश देनी चाहिए कि जो हो रहा है बोला सरकार से बोला जाता है कि कोई क्राइम नहीं हो रहा है, और इसके बावजूद इस सभी एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस FIR किया हुआ, और एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो 7.5 लाख रुपया उसको मिलनी चाहिए तुरंत पोस्टमार्टम के बाद, और जो तमाम सुविधाएं हैं, सरकारी नौकरी अभी तक किसी को एक को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। ठीक है, जिस दिन सरकारी नौकरी मिल जाए तो कम से कम उसके परिवार को, एक जो कमाऊ काम करने वाला था उसकी मृत्यु हो गई तो कम से कम उसका जीवन यापन का साधन हो जाता। किसी को नहीं मिला। अभी तक कितने लोग में गिरफ्तारी तक नहीं मिली। ठीक है, आप सोच सकते हैं इस सुशासन क्या। अभी तक उसके बच्चे 4 बच्चे हैं, रोड पर हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं। आखिर में जाते हैं आप मतलब कि तो हम जो सामाजिक स्तर पर जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन क्या ये सरकार का ये ड्यूटी नहीं बनती है? सरकार का दायित्व होता है भोजन, वस्त्र, आवास, और इस तरह की घटना है तो उसका फंडामेंटल राइट है उसको आपको देने का। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सरकार, ये ड्यूटी है, लेकिन नहीं मिल रहा। ये आगे क्या कीजिएगा आप? देखिए, हम धार्मिक बात बोलना चाहते हैं। हम वैसे जाति के लोग हैं जो हम सभी समाज को संस्कार देते हैं। हम किसी से संस्कार लेते नहीं हैं। हमको देखने से गैर लोगों का पवित्रता बढ़ जाता है। सरकार के लोग बोलते हैं कि ये जो क्राइम बढ़ रहा है विपक्ष की चाल है। ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष क्या करेगा भाई? सरकार जब ठीक है, आप कहते हैं कि सुशासन है। राम राज्य में यही हुआ करता था क्या जो आप सुशासन के बात बोलते हैं? सुशासन के बात करते हैं तो सबको ठीक होना चाहिए। यहाँ चुन चुन के दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, उसको रोजी रोटी छीना जाता है। हम लोगों को जो धुलाई का पेशा था, आज बैंड बॉक्स का किसको किसको रेलवे का ठेका दे दिया जाता है, जबकि वो हमारा परंपरा कमाई। सरकार से यही मांग कर रहा हूँ कि अगर वो चेत जाए और नहीं तो धोबी समाज अपने पार्ट पर धोबिया पार्ट जिस तरह से धोबी कपड़ा धोता है उसी तरह से फिर धोना फिर शुरू कर देगा।
किस तरह धोई है, क्या करिएगा? नहीं, हम तो प्रशासन और सरकार से मांग करेंगे ना कि भाई कम से कम हम लोग को रक्षा करो। ये दलित के साथ घनघोर अन्याय कर रहे हो। बहुत घनघोर अन्याय हो रहा है। क्या बाबा साहब यही कहा के संविधान लिखे थे? काला बिला भी लगा के आए हुए हैं आप लोग। हाँ, एकदम हम लोग तो हम लोग तो धोबी समाज है, न लड़ाकू समाज है। अरे हम लोग तो भाईचारा का समाज है। हम लोग एक मतलब समाज सेवा का समाज है। तो हम लोग कोई लड़ाकू और ये वाली समाज नहीं है। मेरा ये सोच है कि कम से कम ये अपने धोबी समाज को कम से कम तवज्जो दे। ये जो निर्मम हत्या जो हो रही है उस पर लगाम लगाए, और किसी के भी हत्या, चाहे वो धोबी समाज नहीं हो, किसी भी जात का भी हत्या होता है वो निंदनीय है। आज उसी दायरा के अंतर्गत अखिल भारतीय धोबी महासंघ के बैनर तले आज इस गर्दनी बाग में धरना हम लोग दे रहे हैं। धरना प्रशासन के विरुद्ध भी है और सरकार की चेतावनी भी दे रहे हैं कि हमारे समाज में जो हत्याएं हो रही है, आप प्रशासन को लगाम लगाएं, कसें और बताएं, कहें कि ये समाज पढ़े लिखे समाज लोग है, ये लोग लड़ाकू समाज नहीं है। इसे सुरक्षा देना प्रशासन का काम है। अगर आज प्रशासन को सुरक्षा नहीं देगा, हर समाज की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रशासन का काम है सुरक्षा देना। अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं देगा तो सरकार पर उसका असर पड़ता है। इसलिए हमारा समाज डायरेक्ट रूप से प्रशासन की तरफ और इनडायरेक्ट रूप से सरकार की तरफ भी ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा मिलना चाहिए। हम लोग का मनोबल गिरा है थोड़ा। सरकार के लोग बोलते हैं कि कुछ भी अपराध होते हैं तो सरकार बोलते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, प्रयास भी करती है, पर लेकिन पकड़ना तो प्रशासन का काम है। प्रशासन अगर नहीं पकड़े तो सरकार तो बोलेगा ही ना भाई। अगर सरकार बोल रही है, प्रशासन उस पर हस्तक्षेप, प्रशासन का बहुत पकड़ नहीं हो रहा है। वो तो जो कह देते हैं सरकार को मानना पड़ता है। हम आप कोई भी सरकार में रहेंगे, प्रशासन कहेगा कि यहाँ नहीं है सर, हम उनका छापा मारने गए थे, वो घर पे नहीं मिले, तो अब क्या किया जाएगा? वो प्रशासन का काम है कि उसको खोज करके कहीं भी हो, प्रशासन चाह लेगा तो पताल से भी खोज के निकाल लेगा। सर, आपके समाज से कुछ लोग की हत्या हो गई है, उसके विरोध में आप लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए कहाँ कहाँ गए हैं सर? क्या क्या मांग करते हैं? देखिए, मई महीना में 15/5 के बाद से 28 मई तक के बीच में लगातार 4-5 हत्याएं धोबी समाज के युवा लोगों का हुआ है। एक दबंग जाति के गुंडा तत्वों के द्वारा हत्या कर दिया गया है, और कुल 1 महीना के 1 वर्ष के भीतर 9 हत्याएं हुई है। सुपौल जिला अंतर्गत प्रतापगंज थाना में एक अरविंद रजक का गोली मार करके हत्या कर दिया गया। यहाँ भोजपुर जिला में पटखौली गांव में लाठी डंडा और रड से मार करके उसकी हत्या कर दी गई। भभुआ में पेट्रोल पंप पर धोबी समाज के युवा लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई। रुन्नी सैदपुर के इब्राहिमपुर गांव में। अच्छा, बोला जाता है सर कि सुशासन की सरकार है, इसमें कोई क्राइम नहीं होता है। देखिए, यह कहने के लिए है, केवल पेपर में आता है कि यह सुशासन की सरकार है। ज़मीनी स्तर पर ऐसा नहीं है। ये थाने के लोग जो भी हत्याएं होती है, तुरंत हम आरोप लगाते हैं थाने के पदाधिकारी पर कि ये लोग जो पीड़ित लोग हैं उसको न्याय नहीं प्रदान किया जाता है, बल्कि अपराधी पक्ष से, अभियुक्त पक्ष से मिले हुए रहते हैं और क्या कहते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए किसी की गिरफ्तारी नहीं करता है। अभी तक कई एक हत्याकांड में मधेपुरा में हत्या हुआ है 28/5 को, अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीतामढ़ी जिला के इब्राहिमपुर गांव में हत्या हुई है, अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कहते हैं कि यहाँ पटखौली में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन अभी और भी वहाँ बाकी है। किसी को एक भी नौकरी नहीं दिया जाता है, जबकि प्रावधान है। अभी तक नौकरी देने का कोई प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है। क्या कहते हैं कि इनको पुनर्वास का प्रावधान है,
इनको इनके बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। केवल शुरुआती दौर में कुछ रुपया दे करके और ठंडा कर दिया जाता है। देखिए, अधिकांश धोबी समाज के लोगों से मैं बात किया, सबसे पूछा कि आखिर में क्या कारण है, क्या कारण से यहाँ पर आए हुए हैं। सबका कहना है कि देखिए धोबी समाज का निर्मम हत्या की जा रही है, इसी विरोध में आज जो यहाँ पर हम जुटे हुए हैं। इनका कहना है कि देखिए हत्या होता है, चाहे धोबी समाज का है तो किसी का हत्या होता है। और इसके लिए हमने सभी जगह गए हैं, डीएम के पास गए हैं, एसएसपी के पास गए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। हमने उसको पूछा कि आगे क्या कीजिएगा अगर सरकार आपको बात को नहीं मानेगी तो सीधे का कहना है कि सरकार में बात को नहीं मानेगी तो रोड पूछ रहेंगे। हमने फिर सवाल किया कि अगर रोड पूछ रहेगा तो प्रशासन लाठी भी चलाती है तो क्या कीजिएगा, तो सीधे का कहना है कि प्रशासन लाठी चलाएगी तो लाठी खाने तैयार हम लोग हैं। लेकिन जो मैं मांग लेकर तमाम खबर देखने के लिए AK24 धन्यवाद।